जनता अब की बार यहाँ कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नया चेहरा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छा नया चेहरा लाए, तो बार बार 6 बार टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो उनको धन्यवाद देना चाहिए पार्टी को, और पार्टी के नए चेहरा के साथ उनको आना चाहिए और नए आदमी को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान जिलाध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ, मैंने नंबर लगा के देखा जो मिस कॉल नंबर है उसमें प्राथमिक सदस्य हूँ मैं, और मैं कोई निष्कासित नहीं हूँ। तो खुद के गिरबान में झांक के देखे क्या स्थिति है। दूसरों के दाग लगाने से पहले जब किसी का हम सामने एक अंगुली करोगे तो 4 अंगुली अपने सामने। वर्तमान आप कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आने वाला युवा भी आपकी सानिध्य में सीखे कोई विकास करना। बोल रहे हैं हम तो हमारी पीड़ा बता रहे हैं, हमारे मन में भी कोई दुख हुआ हो। सब लोग जो जितने भी कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता सम्मान के भूखे हैं, वो सम्मान सुरेंद्र सिंह जी कार्यकर्ता को नहीं देते। इवन सुरेंद्र सिंह जी को भी टिकट देगी तो मेरा वोट तो फूल भी पड़ेगा, लेकिन स्थिति ये है कि जनता नहीं जीत पाएगी। भ्रष्टाचार हमारे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का 23 साल की राजनीति में एक भी कोई मुद्दा हमारे ऊपर साबित हो गया हो तो हम भविष्य में राजनीति नहीं करेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो मेन काफ़ी मामला जो हुआ, आपके स्वागत के लिए पूरी जनता शामिल थी, उसमें आप आगे आड़े सो भी गए थे। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बिना विधायक साहब के चल नहीं सकते, और इसलिए वो बात ही नहीं करते। सब जनों की मांग ये है कि हम सब साथ हैं, लेकिन ये नहीं चाहिए सुरेंद्र सिंह जी का टिकट काटो। मेरा जहाँ तक मानना है, जब संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं होता है तो ये बातें सामने आती है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, दावेदार भी जनता तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं, और इसी के तहत आज कुंभलगढ़ विधानसभा के दोहड़ा माताजी मंदिर परिसर में हूं, और यहां पर मुख्य रूप से आज नाथू जी गुर्जर की ओर से एक भव्य महाप्रसादी का आयोजन किया। इस महासभा में भाजपा के कई दावेदार यहाँ खड़े हैं और खास तौर से जन समर्थन मांग रहे हैं, और इसी जन समर्थन के तहत अलग अलग दावेदार भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज ये कार्यक्रम कैसा रहा। अभी हमारे साथ में अनूप सिंह जी है। अनूप सिंह जी, आप लगातार जैसे आपकी महाप्रसादी हुई, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है? सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है यहाँ पे, और आपके सब जो श्रोतागण हैं उनको भी स्वागत है। जनता अब की बार यहाँ कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नया चेहरा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छा नया चेहरा लाए जिसको अधिक से अधिक वोटों से जीता कर विकास करने के लिए कुंभलगढ़ में से विधायक बनाकर जयपुर भेजने का एक बड़ा परिवर्तन का मुद्दा इन्होंने उठा लिया है। और जनता के समस्त विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता के मन में एक भावना है कि अब की बार पार्टी निर्णय लेवे, और 6 बार से जिसको बार बार टिकट दिया जा रहा है, एक शब्द बार बार, वे विधायक मोदी भी हर व्यक्ति को कहते हैं, जिसे किसी पंचायत समिति सदस्य या किसी को चुनाव लड़ते हैं तो एक बार लड़ने के बाद दूसरी बार हो जाता है, अरे यार भाई बार बार टिकट नहीं मिलेगा, तो बार बार 6 बार टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो उनको धन्यवाद देना चाहिए पार्टी को, और पार्टी के नए चेहरा के साथ उनको आना चाहिए और नए आदमी को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और बार बार टिकट लेने की ये लालसा जो उनके मन में है, ये तो एक बड़ी विडम्बना हो गई है। ये तो राजतंत्र जैसा हो गया है कि उसका मोह कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। विकास आप कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आने वाला युवा भी आपकी सानिध्य में सीखे कोई विकास करना, तो आप उसको आगे बढ़ाओ। और स्वाभाविक है इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, हम 5 प्रत्याशी मांग ही रहे हैं। नाथू जी है, जोर सिंह जी है, विकास जी है, मेरी वाइफ अरविंद कौर भी मांग रही है। किसी को टिकट आज यहाँ दोहड़ा माता मंदिर परिसर में ये सभा हुई, और सभा में भी यूँ हर महाप्रसादी में देखा जा रहा है कि 5 ही जो चेहरे हैं वो एक साथ रह रहे हैं। ये चीज़ नहीं, हम सब साथ में ना, हम 4 मांग रहे हैं, इसके अलावा और कोई मांगे पार्टी किसी को टिकट देगी, हम उनके साथ हैं। इवन सुरेंद्र सिंह जी को भी टिकट देगी तो मेरा वोट तो फूल भी पड़ेगा, लेकिन स्थिति ये है कि जनता नहीं जीत पाएगी, और जीता नहीं पाएगी तो इससे हमारे मन में एक दर्द होगा कि हमारी पार्टी यहाँ से हारेगी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे पिताजी ने या हमारे परिवार ने या हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने एक छोटे से बीज को बो के बड़ा वृक्ष बनाया। आज वो वृक्ष अगर गिरता है और पार्टी का नुकसान होता है तो उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए हम चारों संगठित होकर गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगह रहे हैं। चारों के अलावा और किसी को टिकट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उसके साथ रहेंगे। एक मुख्य रूप से परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो मेन काफ़ी मामला जो हुआ, आपके स्वागत के लिए पूरी जनता शामिल थी, उसमें आप आगे आड़े सो भी गए थे। ये हालात बने, उसके बाद यूँ बता रहा है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियाँ हैं, ये चीज़ें नहीं, पार्टी विरोधी गतिविधि तो जब होती है हम पार्टी के खिलाफ नारे लगाते, हमने पार्टी के खिलाफ कोई बोला ही नहीं। माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो आगे बिराजे थे वीके सिंह जी की गाड़ी में, जबकि उनको वहाँ बैठना ही नहीं था, वहाँ के गनमैन बैठता है वहाँ पे वो बैठ कर हम जो 10,000 लोग वहाँ खड़े थे स्वागत के लिए, दिन में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक
पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश कुमार जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रतिपक्ष उपनेता दिव्या कुमारी जी, वीके सिंह जी, सभी पधारे थे। हम सुबह से शाम तक पार्टी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो रथ माननीय अमित शाह जी ने बेणेश्वर से स्टार्ट किया था, तो हम उस रथ में ऐसे ही समझ रहे थे कि वो जो राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं वो एज अमित शाह बता रहे हैं। उस सम्मान के लिए, उनके सम्मान करने के लिए हम वहाँ सब सुबह से 1 बजे से शाम को 6 बजे तक खड़े रहे। लेकिन वर्तमान महोदय ने, विधायक महोदय ने ये उचित नहीं समझा कि इनका सम्मान स्वीकार करना, और उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ फास्ट निकालने की कोशिश की। उस दरमियान हमने रोकने का प्रयास किया। जब हमको लगा नहीं रुक पाएंगे तो हमने सो के रोका, भाई हमारे ऊपर होकर चाहिए, क्या कि 10,000 लोग खड़े हैं यहाँ स्वागत करने के लिए और आप नहीं रुक रहे हो, तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमारे पास और तो कुछ है नहीं। जिलाध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था कि वो तो के कार्यकर्ता का दंडवत प्रणाम करके उन्हें स्वागत किया था, ये एक जिलाध्यक्ष जी हैं, वो पार्टी के जिला कप्तान है, उनको तो पार्टी की गरमाई में ही बोलना चाहिए, और हम भी पार्टी की गरमाई में ही बोल रहे हैं। हम तो हमारी पीड़ा बता रहे हैं, हमारे मन में भी कोई दुख हुआ होगा, हमारे मन में भी हम 6 घंटे से वहाँ खड़े हैं और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं और स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और वो अगर हमारा स्वागत स्वीकार नहीं करने देता है, दूसरा वो तो चाह रहे हैं पार्टी के लोग, और उससे आक्रोश तो हो गई जनता में, और जनता ने आक्रोश होकर और अगर वो रुकते तो विधायक महोदय का स्वागत करते हम आगे होके, क्योंकि हमारे अभी तो वर्तमान विधायक हैं, वो उनका स्वागत करते, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को फेल करने का प्रयास किया, जिससे ये मैसेज शुरू गया है कि वर्तमान विधायक महोदय ने हठधर्मियता निभा रखी है। पूरे क्षेत्र में उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बना रखी है, और जो भी उनके खिलाफ बोलता है तो वो पार्टी से उसको कहते हैं भाई पार्टी से, जबकि वर्तमान जिलाध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। मैंने नंबर लगा के देखा, जो मिस कॉल नंबर है उसमें प्राथमिक सदस्य हूँ मैं, और मैं कोई निष्कासित नहीं हूँ। अगर उनके पास, किसी के पास निष्कासन का लेटर हो वर्तमान विधायक महोदय के पास, तो मुझे प्रोवाइड करावे, तो मैं उसका जवाब पार्टी के नेताओं को दूँ। साथ ही विधायक महोदय ने एक और बड़ी बात की कि वो तो भ्रष्टाचारी हैं, ये आपने खुद के गिरफ्तार में झांक के देखे वो कर भैया, भ्रष्टाचार हमारे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का 23 साल की राजनीति में एक भी कोई मुद्दा हमारे ऊपर साबित हो गया हो तो हम भविष्य में राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान विधायक महोदय ने 2008 से पहले मेवाड़ माइंस का जो मार्बल का जो मुद्दा जो काफी गरमाया था, उसके कारण 2008 में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो खुद के गिरफ्तार में झांक के देखे क्या स्थिति है। दूसरों के दाग लगाने से पहले जब किसी का हम सामने एक अंगुली करोगे तो 4 अंगुली अपने सामने होगी। तो वर्तमान विधायक जी को ये सोचना चाहिए, हम तो गरिमा में हैं क्योंकि हम पार्टी का इमेज खराब नहीं करना चाहते हैं, वो पार्टी की इमेज खराब करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे हम उनके खिलाफ कोई ऐसे शब्द बोलें, क्योंकि वो पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अगर आम आदमी होते तो हम भी कुछ भी बोल सकते थे। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने आक्रोश देखा। कुंभलगढ़ विधानसभा में परिवर्तन की जो बातें की जा रही हैं, अलग अलग जो दावेदार हैं उनके दावे भी हैं, और मुख्य रूप से परिवर्तन की बात में मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह के प्रति आक्रोश व्यक्त है। हमारे साथ में दूसरे जो दावेदार हैं प्रवीण जी, वातावरण क्या, जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है पूरा, कि सुरेंद्र सिंह के अलावा किसी को भी टिकट दो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की संख्या में जीत के और यहाँ से जयपुर जाएगा विधायक, जो भी सुरेंद्र सिंह जी के अलावा किसी को भी पार्टी टिकट देगी। वो अगर अभी जो काटने का मेन कारण क्या है कि इस वजह से पार्टी टिकट कटेगा उनका, क्यों कटेगा? क्या किया 30 साल में? आप खुद भी घूमते हो क्षेत्र में, आप कुंभलगढ़ जाते हो, रोडें देखी होगी। आप इस वहाँ से यहाँ आते हो ना राजसमंद, तो आपको एक पेन किलर टेबलेट लेनी पड़ती होगी, तो वो रोडें कितनी ख़राब है। उधर की शिक्षा की जो स्थिति है वो देखो आप, उधर की हॉस्पिटल की सुविधा देखो आप। केलवाड़ा से रिचगढ़ वाला जो रोड है ना, उधर की उस रोड को, उस साइड के रोड लोग कहते हैं डिलीवरी रोड है, तो ऐसी स्थिति बता रखी है उस रोड की। और 30 साल से विधायक रोज़ घूमते हैं, निकलते आगरा से, जहाँ जाना होता है वहाँ पे जाके उठते, बाकी नींद बंद रहती है। कुछ भी काम बोलेंगे, समस्या बताएंगे ना, तो बोलते हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि पार्टी में भी कुछ मनमुटाव हैं, या विधायक जी के प्रति या पार्टी के प्रति? मनमुटाव पार्टी में कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समूच पूरी विधानसभा की एक है। सब लोग जो जितने भी कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता सम्मान के भूखे हैं, वो सम्मान सुरेंद्र सिंह जी कार्यकर्ता को नहीं देते हैं। अभी जैसे अनूप सिंह जी ने कहा कि पार्टी भी वो जो चाहते हैं वो पदाधिकारी बनाते हैं दूसरे, तो फिर यूँ लग रहा है पुराने कार्यकर्ता या जो भी दूसरे कार्यकर्ता दो दोनों में बट गए। वो सुरेंद्र सिंह जी पार्टी को अपनी बापोती मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की बापोती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भगवत ध्वज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में
हर कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है। हर चुनाव में हर जगह कार्यकर्ता जेब के पैसे लगा के जो भी चुनाव लड़ता है उसको जिताता है। ये कि मैं अगर चुनाव लड़ा सरपंच का या पंचायत समिति मेंबर का, तो मेरे को भी कार्यकर्ताओं ने खुद के जेब से पैसे लगा के चुनाव जिताया। पदाधिकारी जो बनाते हैं वो तो संगठन बनाता है, उसमें विधायक की कहाँ दखल रहती है? तो संगठन बिना विधायक के चलते ही नहीं है। आज जिलाध्यक्ष जी किसी भी कार्यकर्ता को एक पद देने से पहले विधायक साहब को क्यों पूछते हैं, क्यों नहीं देते किसी को? एक भी जने को, एक भी व्यक्ति को, किसी को हमारा विधानसभा में, कुंभलगढ़ विधानसभा में किसी को सुरेंद्र सिंह जी के आदमी के अलावा किसी को पद दिया हो तो बताओ मेरे को एक भी नाम। आपके खुद की लिस्ट में मालूम होगा ना आपको। एक भी पद किसी को नहीं दिया, ना तो जिले में दिया ना किसी को मंडल में ये दिया। जो संगठन में अगर इस तरह की विरोधाभासी हो रही तो संगठन में कभी ये बात नहीं उठी? संगठन में ऊपर तक बात उठी हुई है, पर हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बिना विधायक साहब के चल नहीं सकते और इसलिए वो बात ही नहीं करते हैं। 10 बार फ़ोन करो तो एक बार बोलेंगे हाँ मिल लेते हैं, फिर बात बताएंगे तो फिर उसके बाद में उस पर कोई एक्शन होता नहीं है कभी। प्रवीण मेवाड़ा अभी इन सभी दावेदारों में देखें तो कहाँ तक पहुँच गए? प्रवीण मेवाड़ा एक छोटा सा दावेदार है, छोटा सा कार्यकर्ता है पार्टी का। दावेदारी तो चलो एक अलग मुद्दा है, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अंतिम तक रहूँगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के सेवा करूँगा। अगर जिम्मेदारी अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को अगर देगी तो उसको पूरी ईमानदारी से उसको निभाऊंगा और अंतिम सांस तक काम करूँगा पार्टी का। हमारे साथ में विकास जी ये थोड़ा सा बताओ कि कई स्थिति दिख रही है गांव में, आप जहीरा हो। मैं करीब कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत से गांवों में गया हूं। सुरेंद्र सिंह जी से लोग बिल्कुल खपा है, भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई सुरेंद्र सिंह को अगर वापस टिकट मिला तो हम उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए आप में से कोई नया चेहरा लाओ और हम भारतीय जनता पार्टी की सीट बचा पाएंगे। तो ये जो 5 चेहरे चल रहे हैं एक ही मंच पे, अलग अलग महाप्रसादी में या अलग अलग बैठकों में, अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं, तो ये 5 चेहरे ही हैं या और भी कोई? नहीं, और भी 4-5 चेहरे और है। सब जनों की मांग ये है कि हम सब साथ हैं, लेकिन ये नहीं चाहिए सुरेंद्र सिंह जी का टिकट काटो और किसी भी नए चेहरे को पार्टी खोजबीन करके, और इनके अलावा भी किसी को भी दो, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी का चेहरा इस बार आएगा तो हजारों वोटों से हारेगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि उन्होंने विगत 30 वर्षों में धीरे धीरे एक कार्यकर्ता को, एक समाज के सब लोगों को उन्होंने काटा है, सबके साथ विरोधाभास किया है। जैसे कि भाई विकास दवे अच्छा है तो विकास दवे के समतुल्य को उसका साथ देने लग जाते हैं। हर गाँवों में लड़ाई लड़ा दी है इसकी। तो मतलब गाँव में पार्टी विघटन हो गया है? बिल्कुल पार्टी का विघटन नहीं, व्यक्ति के विरोधी खड़े कर दिए तो आधे हो गए हैं। और उनके जो विकास होना चाहिए क्षेत्र का, उन्होंने वास्तव में विकास नहीं कराया। और इन 5 वर्षों में तो सुरेंद्र सिंह जी ने मतलब चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए गाँवों में जाते तो ऐसे सैकड़ों गाँव है, वहाँ पर आज दिन तक वो बंदा वहाँ उस गाँव में नहीं पहुँचा है। तो अभी जैसे परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली, उसमें आपके गठबोर में भी विरोध हुआ और या बीच में ये क्या सिचुएशन, ऐसे हालात क्यों बने? ये ऐसे हालात बने कि भाई सुरेंद्र सिंह जी के तो वहाँ 700-800 की भीड़ थी और उनके विरोधी जैसे जानिन चौराहे पे इधर अपने जनावद में जैसे अपने चंद्रभान सिंह जी ने खड़ा किया, विरोध कराया और उन्होंने कहा कि टिकट दो, तो 1000 लोग उनके पास थे। नाथूलाल जी के गेस्ट हाउस के वहाँ हमारे 3000 कार्यकर्ता थे और उनके सभा में 1000 लोग ही थे। तो वो जो देखने के लिए आ रहे थे कि भाई किसका, तो उनके वहाँ 700-800 लोग ही थे, इसलिए वो हमें छुपा करके आगे गाड़ी ले जा रहे थे कि इनसे मिलने ही नहीं देना। बात ये थी, इस वजह से आक्रोशित हो गए थे कार्यकर्ता। ये जैसे मुख्य रूप से दावेदारों से बातचीत करें, अनूप सिंह जी ने यही बात की, प्रवीण जी मेवाड़े ने भी यही बात की, गोपाल जी लगातार अलग अलग कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, दावेदारों से भी, तो उनमें एक रोष है, आक्रोश है, ये क्यों? देखिए, आक्रोश किसी पार्टी का नहीं है, आक्रोश किसी भी नेता का नहीं है, उनकी नीतियों का है। जिस प्रकार से हमारे स्थानीय विधायक जी लगातार हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी से अपेक्षा करता है उसको नेगलेक्ट करके कार्यकर्ताओं को आपस में बिखेरने का काम आज दिन तक हमारे स्थानीय विधायक महोदय ने किया है। और उसी की तहत कुंभलगढ़ में लगभग पिछले 2 महीनों से महाप्रसादियों का आयोजन हो रहा है। और आपने इसमें एक मुख्य रूप से अनूप सिंह जी और प्रवीण जी ने ये कहा कि संगठन में वो अपनी मन मर्जी से कार्यकर्ता को लगाते हैं, संगठन तो पार्टी चलाती है, संगठन चलाएगा, उसमें विधायक क्या करें? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला मंत्री भी रहा हूँ
पूर्व में आप तो पदाधिकारी रहे हो, तो फिर उसमें दखल पूर्व में मैं भाजयुमो का 6 साल तक जिला महामंत्री भी रहा हूँ। पूर्व में युवा मोर्चा का प्रदेश प्रतिनिधि भी रहा हूँ। मेरा जहाँ तक मानना है, जब संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं होता है तो ये बातें सामने आती है। संगठन में उसी व्यक्ति को मौका दिया जाता है जो व्यक्ति विशेष होता है। संगठन में उसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, उसी व्यक्ति को जिले में पद दिया जाता है, उसी व्यक्ति को मंडल में पद दिया जाता है जो व्यक्ति स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि का हितैषी हो और उसी की बात करेगा। संगठन की बात करने वाले व्यक्ति को मौका देना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि संगठन का काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है मोदी जी की नज़र में चला जाए और मोदी जी उसे किसी बड़े पद पर या किसी बड़ी जिम्मेदारी दे दें। इसलिए हमारे छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे छोटे जो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और उस कार्यकर्ताओं को आप जब तक संभाल नहीं पाओगे तब तक परिवार में बिखेरा होना प्रारंभ होगा। और ये बिखेरा कोई पार्टी का नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के प्रति। अगर ऐसा होता था जैसे लगातार आपने देखें कि 2 बार लगातार जीत रहे हैं, तो जीत में भी या कार्यकर्ता भी साथ में हैं या पब्लिक भी साथ हैं तब जीत रहे हैं ना, ये चीज़ समझ में नहीं आई। देखिए, पिछले आप भी मीडिया के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और मोदी जी की विभिन्न सभाओं में आप भी जा चुके हैं। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि एक भारत में एक ऐसा युग आया है जो मोदी युग कह सकते हैं, और मोदी जी के नाम पर जहाँ जहाँ भीड़ होती है, मोदी जी के नाम पर जहाँ जहाँ वोट मांगे जाते हैं, व्यक्ति और वोटर निसंकोच मोदी जी के नाम पर वोट करने को तैयार हैं। और उसी का विजन आपने यहाँ सांवलिया जी की बैठक में देखा, जोधपुर की मीटिंग में देखा कि मोदी जी ने कहा कमल का फूल ही अपना प्रत्याशी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देती है उसके लिए हम तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करते हैं और हम जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी हम उसे पूरे मन से जिताएंगे, मगर इस बार हमारे सबकी विचार हैं कि नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए ताकि पार्टी एक इतिहास बनाए। और पूरे राजस्थान में कुंभलगढ़ की सीट हमेशा अजय रही है और इस बार भी अजय रहे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोपाल जी। मुख्य रूप से आपने सभी दावेदारों से भी बात की, कार्यकर्ताओं से भी बात की, उसमें भी मुख्य रूप से बदलाव की बात सामने आ रही है और ये बदलाव की बात चुनाव तक, मतदान तक कितनी बनी रहती हैं ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं उन दावेदारों की बातें, कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।